सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज ही की डेट में मैं जो पीएन जंक्शन है, जो एक बच्चे ने कहा है कि उसका प्रैक्टिकल कल है, वो आज मैं अपलोड कर दूँ पूरा का पूरा। उसकी हेल्प भी हो जाए और बाकी जिनका आगे है उनकी तो हेल्प होगी ही। बाकी मैं जिनका भी कमेंट आया है जो चाहते हैं कि उनका प्रैक्टिकल के हिसाब से हो जाए, तो आप लोग पहले ही कमेंट कर दो ताकि बिल्कुल कल वाला होगा तो शायद वीडियो में ना अपलोड कर पाऊँ। अगर पहले का है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। फिर भी आज कोशिश कर रही हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होगा वो इसके बाद वाली वीडियो में बना के डालूंगी। अभी मैं आपको इससे पीएन जंक्शन से जुड़े हुए वाइवा जो है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल भी बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वाइवा पे आते हैं। तो आप मोटा मोटा सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। जानने के लिए सबसे पहले देखिए, वाइवा मैंने पूरा दिया है क्या क्वेश्चंस हैं, पर आप ये आंसर खुद दे पाओगे। इसे तो आंसर लिखे हैं, जब आप समझ पाओगे थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मैंने बहुत आसानी से कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप जान लो कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर अगर कोई आपसे पूछे तो उसका नाम ही क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब है जो कंडक्टर का आधा, यानी आधा कंडक्टर। अब आधा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे कि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन कोई पूछे कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी, यानी जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो कम है। क्योंकि कंडक्टर का नाम खुद है कंडक्टिविटी। आप जानते हो कि कितना अच्छे से वो करंट जो है उसमें कितने जल्दी पास हो जाती है, कितने अच्छे से कितनी ज़्यादा करंट वो पास कर सकता है, ठीक है। वो मटेरियल जिसके अंदर करंट पास हो जाती है उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती है, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। तो जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो क्या है, कम है, तो कंडक्टर को ऊपर रखते हैं, कंडक्टर से कम है पर इंसुलेटर से ज़्यादा। इंसुलेटर आप जानते हैं जो बिल्कुल ही करंट को पास नहीं करते, जैसे आपके वुड, प्लास्टिक, ठीक है। पर इंसुलेटर से कम है, यानी बीच में रहते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स कौन कौन है आपके, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैं जल्दी के लिए आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर यानी कि जितने भी हैं, आपने पूरा एक क्रिस्टल लिया जर्मेनियम का, तो एक ही तो एलिमेंट होगा नहीं, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जर्मेनियम के, तो अपनी जो बॉन्डिंग बनाते हैं हर सेमीकंडक्टर के अंदर, जो वैलेंस है, जो उनका लास्ट शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो अपने पड़ोसी वाले से 4 बॉन्ड को, वैलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो जर्मेनियम का पूरा क्रिस्टल होगा तो बगल वाला भी जर्मेनियम होगा, दोनों अपने आप से 4 करके शेयरिंग करेंगे और इस तरीके का एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो ये प्योर मटेरियल जो होता है वो आपका क्या होता है, जर्मेनियम होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पूछे तो कौन सा, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक बात ध्यान रखना कि रूम टेम्परेचर सबसे पहले 0 केल्विन पे पूछेगा कि 0 केल्विन पर ये सेमीकंडक्टर जो है वो कैसा ट्रीट करता है। तो आप बोलोगे सर 0 केल्विन पर क्या होता है कि ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी करंट जो है वो नहीं चलती है, ठीक है। इसके अंदर करंट होती ही नहीं है 0 केल्विन पे। अब धीरे धीरे करंट आती कैसी है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। और ये भी सवाल आता है कि सेमीकंडक्टर, जो ये क्वेश्चन है मैंने दिया हुआ है, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, ये पूछेगा। पर कंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है, बट सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो 0 से मान लीजिए धीरे धीरे टेम्परेचर जो हो रहा है वो 2 केल्विन, 3 केल्विन, ऐसे करके जैसे ही शुरू होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू करता है। रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी पा जाता है कि वो क्या करता है कि यहाँ से निकल जाता है, अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर घूमने लगता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसने यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दी जिसे हम कहते हैं होल, ठीक है। तो आपसे पूछे होल क्या है, यहाँ पर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं सेमीकंडक्टर्स में करंट के लिए, ठीक है। करंट के लिए बोले तो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी, पर कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ होल जो बन जाता है, तो ये वो स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन ने छोड़ी है, उसे होल कहते हैं, ठीक है। और होल को हम एज अ पॉजिटिव कैरियर की तरह ट्रीट करते हैं, पर ये कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। सो होल यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, ठीक है,
जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, सॉरी है ना, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं उतने ही यहाँ पर होल क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ इक्वल नंबर ऑफ, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितना सेमीकंडक्टर है, ये अगर हम कहीं पर भी किसी बैटरी से जोड़ें इस सेमीकंडक्टर को, तो आपको कोई सफिशिएंट करंट नहीं मिलती है, तो हमारे किसी काम का नहीं होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक, अब इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योर फॉर्म का क्या मतलब हुआ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म का क्या मतलब हुआ, इम्प्योर का मतलब हुआ अभी तक जहां हम पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर जर्मेनियम जर्मेनियम ही था, सब जगह प्योर 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 प्योर, वहां मिलावट करते हैं। मिलावट किसकी, तो दो तरीके की मिलावट। ठीक है, मिलावट कैसी, एक होती है पी टाइप मिलावट। ठीक, पी टाइप का मतलब है जब हम उसके अंदर इम्प्योरिटी बोलते हैं पर होती बड़ी काम की है इम्प्योरिटी, जब हम उसके अंदर पी का मतलब है ट्राइवेलेंट। ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जब भी हम डालते हैं, तो ये भी सवाल पूछता है कि पी टाइप में कैसी इम्प्योरिटी डालते हैं, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और ट्राई का मतलब क्या है, जिसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो 3 से ही बॉन्डिंग बना पाएगा। ठीक है, वैलेंस यानी कि बाहर वाला जो होता है, ऑर्बिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोले तो दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि ऐसे में जिसमें हम प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दें। और पेंटा का मतलब क्या होता है, देखिए एन इसके अंदर, एन इसके अंदर होता है, ध्यान रखिएगा एन एन पेंटावेलेंट में आता है। तो पेंटावेलेंट के अंदर हम ऐसे यानी कि जिसके अंदर 5 होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेंटावेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट का एग्जांपल याद रखिए एल्युमिनियम, और पेंटावेलेंट में होता है फास्फोरस। ठीक, अब जब आप इतना जान गए हो तो अब यहाँ ध्यान दो। ठीक, बात करें तो जब अभी हम एन टाइप में हमने बोला पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी जिसके पास 5 जो है वो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, जैसे ही जर्मेनियम वाले में हम डालते हैं तो अपनी जगह जैसे ही लेता है, तो बगल वाला ये क्या है, ये आपका जर्मेनियम ही है, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, और ये भी जर्मेनियम है। ये मान लीजिए फॉस्फोरस था, तो इसने क्या किया, इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया। बट क्या किया कि जैसे ही एक्स्ट्रा 5वां जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसी के साथ शेयरिंग करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। ठीक है, तो ये बेचारा मुंह देख रहा है कि हम किसके साथ शेयरिंग करें, तो ये एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हमने कुछ और डाले होंगे, क्या डाले होंगे, फॉस्फोरस एटम, तो ये क्या करेगा कि और पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ा देगा। अभी तक प्योर वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो थे वो बराबर थे, पर यहाँ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है होल से, क्योंकि होल तो उतने ही है जितने पहले थे, पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे फॉस्फोरस से डालने की वजह से ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसके पास निगेटिव कैरियर है वो ज़्यादा है, निगेटिव का एन लीजिए, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पूछे एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा क्या होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मैंने सबका वाइवा लिखा हुआ है, पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि मेजॉरिटी किसकी है, तो वो है हमारी इलेक्ट्रॉन की। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में। सिमिलरली अगर पी टाइप की बात करें तो यहाँ हम ट्राइवेलेंट को लेते हैं और ये होता है एल्युमिनियम। ठीक है, अगेन हमारे पास जर्मेनियम है, जब ट्राइवेलेंट को डाल देते हो, मान लीजिए हमने पी टाइप बनाया है, तो ये क्या होता है, इसके पास 3 ही होते हैं, तो ये वाले जर्मेनियम के साथ, ये वाले जर्मेनियम के साथ, ये वाले जर्मेनियम के साथ इसने कर लिया। लेकिन जैसे ही ये वाला जो जर्मेनियम, उसने कहा मुझे भी लो भाई इलेक्ट्रॉन, तो इसने कहा कि यार अब तो है नहीं मेरे पास इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कह रहा है यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर जो भी है ये होल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ होल है, ठीक है, और ऐसे रूम टेम्परेचर पे कुछ होल ऑलरेडी एक रहते ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, तो ये क्या करता है कि होल की तादाद को बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और इलेक्ट्रॉन भी कुछ रहते हैं फ्री एट रूम टेम्परेचर, तो होल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और होल को हम पॉजिटिव से रखते हैं, तो पॉजिटिव यानी पी से, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी से याद रखना पॉजिटिव और पॉजिटिव से याद रखना होल। और आप कहोगे कि जब पूछे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा कौन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो आप बोलोगे सर होल है, और जब पूछे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही वहां पर आप एन टाइप में, उम्मीद है आपको एन टाइप और पी टाइप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको थोड़ा इस तरीके से लें कि अब पीएन जंक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। ठीक है,
तो आपको पता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या होता है कि एक्सेस में क्या है, एक होल है। होल का मतलब क्या होता है कि ये चाहता है, देखिए ये चाहता है, होल का मतलब है कि ये चाहता है कि कोई इसको आके इलेक्ट्रॉन दे, और जिसको मिल जाता है उसके पास निगेटिव जो है वो साइन हो जाता है। तो ये निगेटिव जो बता रहा है, ये प्लस का मतलब ये होल है, जहाँ हम प्लस बोल रहे हैं यानी कि ये होल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ होल बहुत ज़्यादा होते हैं तो सिर्फ ज़्यादा वालों को हम दिखा रहे हैं, तो ये ज़्यादा होल है। और ये निगेटिव बताने का मतलब है कि एक्सेप्टर है, ठीक है, यानी कि ये एक्सेप्ट करना चाहता है किसको, ये एक्सेप्ट करना चाहता है किसी इलेक्ट्रॉन को। वहीं बात करें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वो क्या करता है, उसके पास एक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको प्लस प्लस का मतलब है ये डोनर इम्प्योरिटी आयन है, ये डोनेट करना चाहता है अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन ताकि वो स्टेबिलिटी में रह पाए। तो ये दोनों क्या करते हैं, हम उठा के देते हैं मिला, ठीक है। तो ये होता है P और जब N, ठीक है। मिलाने को पूछे तो कहते हैं कि क्या ऐसे ही मिला देते, उठा के P लेते हैं N लेते हैं, तो ऐसा नहीं करते। तो इसमें क्या करते हैं, पूरा मटेरियल जर्मेनियम का लेते हैं, इस तरफ क्या करते हैं कि P टाइप इम्प्योरिटी डालते हैं, यानी कि हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, और इस तरफ हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं और N टाइप रीजन बना देते हैं। तो जब डालते हैं तो एक यहाँ पर क्या होता है कि एक इतनी बारीकी से डालते हैं कि आधे पर ये रह जाए, आधे पर ये हो जाए। तो ये देखिए जंक्शन ही तो हो गया। जंक्शन का मतलब जहाँ P और N आपस में मिलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पीएन जंक्शन है, पी और एन का जंक्शन, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, ठीक, अब जो ये पीएन जंक्शन है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अभी ये मत समझिएगा कि ये बना लाइन मैं बताऊंगी कैसे बनी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, अभी आप समझो कि इसके पास भी क्या था, ये जो हमारा था एन वाला, तो एन वाला इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता था और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यानी कि ये क्या था हमारा, इसको होल समझिए अभी, ठीक, बन भी नहीं रहा है, पेन नहीं चल रहा है, इसके पास होल थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही ये क्या करता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर इससे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इस होल से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके जब इस होल से मिल जाता है, तो इसने जो है अपना जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने पॉजिटिव को क्या किया, एक्वायर किया। देने वाला हमेशा पॉजिटिव एक्वायर करता है, और इस वाले आयन ने लिया तो इसको निगेटिव मिल जाता है। तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव की इमोबाइल मतलब चल नहीं सकती क्योंकि आयंस हैवी होते हैं, एक लेयर बना देते हैं। अब क्या होता है कि दूसरा वाला जब इलेक्ट्रॉन चलता है इसी तरह से, इनका सोच के कि हम दूसरे वाले से मिल जाएंगे जाके आगे वाले से, तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलता है यहाँ तक तो पॉजिटिव होता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचता है तो ये निगेटिव जो है वो इतना तगड़ा, ये आयन एक लेयर बना देता है कि निगेटिव को अट्रैक्ट रिपल करता है, तो इसको तुरंत रिपल करेगा और इसको वापस भेज देगा कि चलो फूटो, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि वापस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लेयर ऐसी बन गई है जो क्या कर रही है कि अब जो फर्दर जो हमारा ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का इधर होल और होल का इधर जाना मना हो गया है, ठीक है। तो इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर, यानी कि इसको डिप्लीट करना अब आसान नहीं है, और ये एक बैरियर की तरह भी ट्रीट कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव, इसकी अपनी क्या है, एक बैरियर क्रिएट हो गया है और अपना एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या है, तो पोटेंशियल बैरियर है जो हमने डिप्लीशन लेयर में जो पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया है, इंटरनल जो पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया है, जो रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को फर्दर यहाँ से डिप्लीट करने के लिए, वो क्या है, हमारा पोटेंशियल बैरियर है। और इस रीजन को कहते हैं, जहाँ लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस को ही डिप्लीशन लेयर कहते हैं। पूछे कि व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, तो लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर, या आप बोल दोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा पीएन जंक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसी पीएन जंक्शन में हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करेंगे। तो इसको बनाने के लिए अब इतना बार बार तो नहीं बना सकते ऐसा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हो गया पी और ये हो गया हमारा एन, ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं और ये हमारा पीएन जंक्शन हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो है, आप बहुत कंफ्यूज ना होइए, इसके अंदर पी के अंदर जो भरे हैं वो आप ध्यान रखिए कि होल भरे पड़े हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भरे पड़े हैं एन में, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके अंदर माइनॉरिटी में भी हैं, ऐसा नहीं कि इसके अंदर माइनॉरिटी में होल्स नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और होल्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो होल्स हैं इसके अंदर, पर अभी आप सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग में ध्यान रखो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर होल ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, अब फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब हुआ, तो आपसे पूछेगा फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, तो आप कहोगे जब P को हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव, P को P से, N को N से यानी निगेटिव से जब जोड़ते हैं, P को P से, N को N से बैटरी के जोड़ते हैं, ऐसी बाइसिंग को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, ठीक है, होता क्या है, जैसे ही आप पोटेंशियल प्रोवाइड करा देते हो, ठीक,
P को P से और N को N से जोड़ देते हो तो क्या होता है कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है, एक बैरियर एक तुरंत मिलता है कि वो यहाँ से क्या करे, एनर्जी मिलती है। ये देखिए यहाँ पर क्या हमने प्रोवाइड किया, P को P से और N को N से। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम ये एनर्जी, निगेटिव वाला इसको रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और ये आगे जाएंगे और पॉजिटिव वाले पर जाके क्या करेंगे, तुरंत ही जंप करेंगे। तो अब क्या हो गया कि पॉजिटिव निगेटिव में जाके मिलेंगे। ये करंट जो है ये सर्किट के अंदर क्या करेगी, जैसी बैटरी आप लगाओगे तो तुरंत ही करंट जो है इसमें कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो क्या है, कंडक्टिविटी है। तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे, इस जगह से दूसरी जगह दूसरे एंड पहुंचने लगेंगे, करंट आने लगेगी, और यही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको करंट मिलना शुरू होती है। क्या होता है, जब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की और पॉजिटिव निगेटिव लगाया तो पहले कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो सिर्फ कुछ पार करते हैं। तो जो आप वी कैरेक्टरिस्टिक इसका है फॉरवर्ड बाइसिंग का, वहाँ गौर करिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन को है तो आपको कुछ जो है वो करंट मिली। ठीक है, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन फिर पार कर जाएंगे उस पोटेंशियल बैरियर को तो फिर कुछ करंट मिलेगी, फिर पार करेंगे, और एक वक्त आएगा जहाँ पर क्या होगा, सबको वो एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, सबको वो एनर्जी मिल जाएगी जहां पर क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब जो है जैसे जैसे एनर्जी पाएंगे वो सारे के सारे, यानी वो पोटेंशियल आपने पहले 2 वोल्ट दिया कुछ को मिली, 3 वोल्ट दिया कुछ को मिली, 4 वोल्ट दिया तो सभी को वो एनर्जी मिल गई कि वो अब इस बैरियर को पार कर कर, समझ लीजिए इस दीवार को पार कर करके सबके सब वहां पहुंचे जा रहे हैं। तो ये जो होता है आपका नी वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है फॉरवर्ड में, इसलिए नी वोल्टेज। तो आप नी वोल्टेज में जो है इसको लोगे, और आई थिंक सिलिकॉन या जर्मेनियम, आई थिंक सिलिकॉन का जो होता है वो 0.7 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, या 0.7 वोल्ट, सॉरी 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, सो ये उसका नी वोल्टेज होता है। ठीक, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आप ऐसे ही बनाते हो, यही आपको बनाना है वहाँ पर जो अभी आपका एक्सपेरिमेंट होगा। अब बात करते हैं रिवर्स का मतलब क्या हुआ। तो रिवर्स का मतलब हुआ जब P जो है वो N से यानी उल्टे से जुड़े, P N से और N P से जुड़े यानी पॉजिटिव से जुड़े, तो हमारा क्या ही रिवर्स आपने बाइसिंग की हुई है। ठीक है, अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि करंट देखिए कैसे जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो आपको थोड़ी बहुत यहाँ करंट आपको फॉरवर्ड जैसी फॉरवर्ड में आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट मिल रही थी। अब यहाँ क्या होगा कि जितने जितने मेजॉरिटी वाले हैं, जब आपने यहाँ निगेटिव लगा दिया, एन को पॉजिटिव से और इसको निगेटिव से लगाया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर तो जाएगा नहीं, मेजॉरिटी वाले तो इधर जाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन करंट तब भी आपको मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास साथ साथ में ये जो मेजॉरिटी की वजह से थोड़े थोड़े माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, वो क्या है, ये यहाँ पर होल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वही थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी में है वो क्या करेंगे, जो कि बहुत कम होते हैं, वो क्या करेंगे, वैसे ही बिल्कुल रिपल्शन फील करेंगे, वो उठ के यहाँ आएंगे। जो कि कम होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के वहाँ आएंगे, तो आपको क्या है, करंट भी क्या है, मिली एम्पियर में ना मिलके, यहाँ पर आप ध्यान देते होगे तो आप मिली एम्पियर में करंट को नापते हो, और यहाँ पर आपको माइक्रो में करनी पड़ती है, माइक्रो छोटा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ कुछ आएंगे, तो कुछ करंट आपको और मिलेगी किसकी वजह से, वो मिलेगी आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, तो उनकी वजह से आपको थोड़ी बहुत करंट माइक्रो एम्पियर में जब करोगे मिलेगी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको करंट थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जा रहा है, आप और हायर पोटेंशियल दे रहे हो तो और उससे जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हायर पोटेंशियल इसको दे दोगे तो ये क्या करेगा, इतनी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कि ये सीधा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो पहले जो सीधा ऐसे से जा रहा था कि चलो जंप कर करके, वो सीधा पहुँचेगा, तो ये टकरा जाएगा इस वाले से, इमोबाइल आयन से, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट कर देगा। यानी कि ये ब्रेकडाउन का कारण होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपको करंट मिलने लगेगी। वो इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है, इसलिए कि नॉकआउट करके आयंस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। ठीक है, तो ये आपका तो ये आपने अपने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जब ये रीजन आता है तो ये इसके खराब होने का रीजन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला रीजन होता है, जहाँ पर क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में वोल्टेज देते जा रहे हो, करंट बढ़ रही है बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम, और एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या होता है, रिवर्स में जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, और वहाँ क्या होता है, नी वोल्टेज होता है फॉरवर्ड में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इतनी ही बात थी, अब सारा वाइवा इसी से है। ठीक है, वाइवा को सुनिएगा। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो आप यही बोलोगे, सेमीकंडक्टर जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होती है। एग्जांपल में जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो आप यही बताओगे, कंडक्ट जितना अच्छा करंट कराता है वो उसकी कंडक्टिविटी होती है। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। कंडक्टिविटी की बात करें तो इफेक्ट क्या है कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो आप यही बोलोगे कि टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, राइज में टेम्परेचर के साथ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी वैसे वैसे बढ़ेगी। दूसरा क्या है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 केल्विन पे क्या है, तो 0 होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी, यानी कि इस समय ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, मैंने तब भी आपको बताया था, ठीक है। यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूनिट पढ़ लेना, जो कि क्या होती है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। वही बात करें रेजिस्टिविटी, तो आप बोलना रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये होती है रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी के, ठीक है। जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को, यानी कि जो जितना ज़्यादा कंडक्टिव है उतना कम वो रेजिस्टिविटी है उसकी, ठीक है। और यूनिट रेजिस्टिविटी की तो उसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तो इसकी क्या होगी, ओम और मीटर होगी, ठीक है, ओम और मीटर होगी। तो पूछेगा कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बोलेंगे एन टाइप और पी टाइप कौन से टाइप के हैं, तो आप बोलोगे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कोई 2 मटेरियल बताओ सेमीकंडक्टर के, तो आप बोलोगे सर जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, कॉमनली सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक क्या है, तो आप बोलोगे सर प्योर स्टेट में जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा है, इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक क्या है, तो आप ये बोलोगे सर इंट्रिंसिक, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी डालते हैं उसे डोपिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। जब इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं सर, तो तब वो जो हो जाती है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप यही बोलोगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो एन टाइप बन जाता है। और चार्ज कैरियर पूछेगा कि कौन होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आप बोलोगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी होते हैं वो यहाँ रह गया है वो होल्स होते हैं, ठीक है। यही लिखा तो है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं होल्स होते हैं। वैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछे तो आप बोलोगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इसमें होल्स होते हैं, ठीक है, विद निगेटिव चार्ज मेजॉरिटी, सॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप में आप बोलोगे कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी उसमें डालते हैं तो वो पी टाइप होता है, और उसमें तो मैं बता ही चुकी हूँ। और पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है, ये मैंने बोला है कि ये सब मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। जहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स हैं, इसलिए पी से पी लगाया है और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है। और फिर पूछेगा व्हाट आर चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो चार्ज कैरियर्स इसमें कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर चार्ज कैरियर मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, वो कौन है, होल है। और जो निगेटिवली चार्ज कैरियर माइनॉरिटी में है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। होल को डिफाइन करो तो होल क्या है, होल वो वैकेंसी है जब इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाता है, उस वैकेंसी जो क्रिएट हो जाती है उसे होल कहते हैं, और इसको हम एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एज अ ट्रीट करते हैं, ठीक है। डोपिंग क्या है, तो आप यही बोलोगे डोपिंग जो है प्रोसेस है जब हम इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स कर रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन्हांस कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। फिर बात करें गिव नेम्स ऑफ 2 पेंटावेलेंट सब्सटेंसेस, 2 पेंटावेलेंट के नाम बताओ, तो मैंने एक फास्फोरस तो बताया था, एंटीमनी भी याद कर लेना, ये होते हैं पेंटावेलेंट। बात करें जिनर करंट क्या होती है, तो जिनर, देखिए जिनर डायोड जब भी होगा तो आप बोलोगे कि इसे हम हमेशा रिवर्स बाइसिंग में लगाते हैं, यानी कि पी का एन और एन का पी, यानी कि जो पी टाइप है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, निगेटिव से लगाते हैं, और जो एन वाला रीजन है उसको हमेशा बैटरी के पॉजिटिव वाले से लगाते हैं। फिर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय, तो जब रिवर्स में जो करंट हमको मिल रही होती है वो जिनर करंट होती है, रिवर्स करंट होती है वो हमेशा, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिल रही होती है। पीएन जंक्शन क्या है, तो पीएन जंक्शन वो सरफेस कॉमन है, पीएन जंक्शन वो कॉमन सरफेस है जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर शेयर कर रहे हैं, उस सरफेस कॉमन सरफेस को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। डिप्लीशन लेयर क्या है, तो रीजन पीएन जंक्शन का जहां कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है तो उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं, और लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट बात करें तो पोटेंशियल बैरियर क्या है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस जो एस्टैब्लिश हो जाता है डिप्लीशन लेयर के एंड में, ठीक है। डिप्लीशन लेयर मैंने आपको दिखाई थी, उसके एंड में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव 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 और यहाँ पर निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो इनके अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाता है इसे डिप्लीशन लेयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि उसे पोटेंशियल बैरियर क्यों कहते हैं, तो मैंने ये भी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो एस्टैब्लिश हो जाता है पोटेंशियल में, ये स्टॉप करता है फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस ना हो, तो इसको स्टॉप करता है, तो एक बैरियर की तरह ट्रीट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। नेक्स्ट सवाल यही वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन को मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब उसके अंदर उसके अक्रॉस लगाते हैं बैटरी की मदद से, उसे ही बाइसिंग कहा जाता है। फिर बात करें कि 2 टाइप की बाइसिंग क्या है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग आप करते हो और दूसरी क्या करते हो, आप रिवर्स बाइसिंग करते हो, दोनों ही हम यहाँ कर रहे हैं। पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब है, तो पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस का मतलब होता है जब पी रीजन हायर पोटेंशियल यानी पी पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लगे और एज कम्पेयर टू एन रीजन, तो अब ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन मानी जाएगी, तो जब हायर पोटेंशियल कंपेरिजन टू एन रीजन लगाए, या पी को पी से और बैटरी के एन के एन से, ये भी बोल दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। व्हेन इज अ पीएन जंक्शन रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस तब होगा जब पी रीजन लोअर पोटेंशियल से लगा होगा एज कंपेयर टू एन रीजन, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें, हाउ डज द बाइसिंग अफेक्ट द जंक्शन रेजिस्टेंस। तो बाइसिंग जो है वो जंक्शन रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट करती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान पीएन जंक्शन में जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की वो क्या हो जाती है। देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर जब मैंने पॉजिटिव, यहाँ वैसे निगेटिव वाला था, वहीं पर ले चलते हैं हम। देखिए जो फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान थिकनेस डिप्लीशन लेयर की वैसे रिड्यूस हो जाती है, ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग हम करते हैं, ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव से लगाते हैं और पी को पी और एन को एन से लगाते हैं, यानी कि बैटरी के ऐसे पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड की बात करें, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाता है तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी देखी जाती है कि रिड्यूस हो जाती है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में जो होता है वो कम होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस जो है वो कम हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस जगह आए, तो उसको पोटेंशियली प्रोवाइड ही करा रहे हैं। पॉजिटिव देखता है, लालच में आता है, इधर जो है वो आता है, निगेटिव से यहाँ पर रिपल्शन फील कर रहा होता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस कम होता है। और अगर रिवर्स में बोले, जब हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हम, यहाँ जब हम लगा देते हैं निगेटिव और इसको पॉजिटिव से, यानी कि ऐसा चेंज कर देते हैं, ये वाला बड़ा कर दो, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी वाले हैं वो इधर और सारे के सारे होल इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो माइनॉरिटी वाले हैं वो एक दूसरे को भले थोड़ा बहुत करंट दे पा रहे हैं, बहुत कम करंट होती है, बहुत कम होती है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो रिवर्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और फॉरवर्ड में जो रेजिस्टेंस है वो जंक्शन का वो कम हो जाता है, ठीक है। मोटी मोटी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज फॉरवर्ड करंट। तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, ठीक है, उस समय जो करंट मिल रही होती है वो फॉरवर्ड करंट होती है। और जब हम बोले कि रिवर्स करंट और फॉरवर्ड करंट, ये तो हो गया। रिवर्स करंट क्या होती है, जब हम रिवर्स बाइसिंग में करंट ले रहे होते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलती है, वो रिवर्स करंट होती है। विच चार्ज कैरियर्स फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट में है, तो फॉरवर्ड करंट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलती है, और जो रिवर्स करंट है वो हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलती है। देखिए अगर आपने पूरा सुना है तो आपको बहुत आराम से कर लोगे ऐसे ही, ठीक है। नी वोल्टेज की बात करेगा तो आप बोलोगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में अगर बात करें तो जब हम फॉरवर्ड करंट ऑब्टेन करते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद हमें ज़्यादा करंट जो मिलती है, राइज फॉरवर्ड करंट में जब एकदम से होता है वो हमारा क्या होता है, नी वोल्टेज होता है, यानी कि इसके बाद हमें मैक्सिमम करंट मिलना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में आप खुद भी जब प्रैक्टिकल करोगे तो धीरे धीरे आपको करंट ही नहीं मिली, करंट ही नहीं मिली, अभी भी जीरो दिखा रहा है, अभी भी जीरो दिखा रहा है, आपको खुद भी पता होगा, और एकदम से आपको करंट धीरे धीरे वो वेरी करना शुरू हो जाती है, तो उसका नी वोल्टेज होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जिनर इफेक्ट क्या है। तो जिनर इफेक्ट आपको मैं बता दूं, जिनर डायोड जो होता है वो हैविली डोप्ड होता है। हैविली डोप का मतलब इसमें इंप्योरिटी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और ये रिवर्स में ही हम बाइसिंग में ही इसमें वर्क में लेते हैं, ठीक है। और जो एट अ सर्टेन रिवर्स बायस वोल्टेज द रिवर्स करंट इंक्रीजेज। और जिनर इफेक्ट क्या होता है, वही जैसे ब्रेक डाउन होता है आपका उसको एवलांच ब्रेक डाउन कहते हैं। नॉर्मल अगर डायोड में हो रहा होता है, जहाँ पर आपको जहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा था, एकदम से करंट बढ़ जाती है रिवर्स करंट में, जहाँ वो नॉकआउट करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को इमोबाइल आयन से करने लगता है वो आपका। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हैविली डोप्ड में जब होता है तो उसको हम जिनर ब्रेकडाउन कहते हैं। आप मोटा मोटा ऐसे ही जानना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज जिनर वोल्टेज। तो जिनर वोल्टेज आप क्या, रिवर वोल्टेज जो ब्रेकडाउन प्लेस करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जिस पे ब्रेकडाउन शुरू होता है, मतलब ब्रेकडाउन जो है ये मान लीजिए रिवर्स में काम कर रहा है आपका, तो आपको छोटी छोटी करंट मिलती जा रही है, जिनर में भी वैसे ही, और उसके बाद एकदम से क्या होगा, करंट आपको मिलने लगेगी एकदम से, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया है, तो उसी वोल्टेज को हम जिनर वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच जिनर वोल्टेज डिपेंड्स। तो जिनर वोल्टेज डिपेंड्स करता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ द जंक्शन के, यानी कि उनका क्या लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो जिनर जो आपका बनता है वो भी इस पे बनता है, क्या उसे कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही पी और एन टाइप होता है, बस ये क्या होता है, हैविली डोप्ड होता है। तो जो जो उनके लिए करेक्ट है वो जिनर के लिए भी है वैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें चेंज हैं। बात करें तो व्हाट इज जिनर डायोड, तो पहले आप जान लीजिए। तो जिनर डायोड क्या है, स्पेशली डिजाइन देखिए हैविली डोप्ड है, हैविली होगा, हैविली डोप पीएन जंक्शन डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करता है। आप जिनर के लिए यही बात बोलोगे। सिंबल बोले तो जिनर डायोड का देखिए, जो डायोड होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, और अगर आप जिनर डायोड का सिंबल बोलेंगे तो ऐसा जेड जैसा बना देना जिनर में, ठीक है।
देखिए Z जैसा है तो ये सिंबल क्या हो जाता है, जीनर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज द मेन यूज ऑफ जीनर डायोड पूछे तो आप बोलोगे जो मेन यूज है जीनर डायोड का वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इतना तो आपसे पीएन जंक्शन में वो पूछेगा ही पूछेगा, और मैंने बहुत कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो ऐसी मिल पाए, और सपोर्ट करें। और गुरु दक्षिणा यही है कि आपको यहाँ सब्सक्राइब करके जाना है और लाइक करके जाना है। ठीक है, और जिसका भी जो है एक्सपेरिमेंट जो पहले है, अगर मतलब थोड़ा दूर में है तो वो मुझे बता सकता है कि हो सकता हो, देखिए सबके स्कूल में अलग अलग होता है, मैंने पहले वो लेने की कोशिश की है। जो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कॉमनली हर स्कूल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ कोई अलग से प्रैक्टिकल है तो आप उसको कमेंट करिए, कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो हेल्प कर पाऊँ। बाकी आपको ये करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।